माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आप लोगों को 2021 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन इसको देखते हैं तो आपको यह जाहिर होगा कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी के प्रत्येक पॉइंट से रखा है, चाहे वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डैनियल सेल हो, उसका जो इक्वेशन हो, या आपको नोमेनक्लेचर में कीटोन का हो, या आपको जानेंगे कि हैलोजन फैमिली का हो, या आपको सॉल्यूशंस का जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन हो, जो 2011 में पूछा गया क्वेश्चन न्यूमेरिकल को रिपीट किया है। तो कहीं ना कहीं आपको यह जानने की आवश्यकता है, तमाम जो यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चंस हैं एकदम एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक से रखा गया है। हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि क्वेश्चन वहाँ से उठाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिया है, तो इससे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है पूरे संपूर्ण सिलेबस से है और टू द पॉइंट, एनसीईआरटी का डायरेक्ट पॉइंट सब है। तो आपको बुक पढ़ने से आपको प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो वो बिल्कुल आसान हो गया होगा, लेकिन इतना केयर कोई लोग नहीं करते हैं, कोई विद्यार्थी। इसके लिए आपको जो आप क्वेश्चन बैंक है उसको यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट है और सब बुक से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन को रिपीटेड भी करता है, तो इस तरह से आपको लगेगा कि यह तैयारी आपका हो रहा है। क्योंकि समय कम है, हम बार बार कहते हैं, और उस कम समय में अच्छी तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन बैंक में भी तो बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह है, बहुत सारे कलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इस बात को आप तो ज़रूर इसको ध्यान में रखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप भले ही बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत सारे आपको फंडामेंटल बेसिक क्लास में या फाउंडेशन में पढ़े हैं, लेकिन वह सारी बातों अभी याद नहीं होगा। तो उस बातों को आपको याद रखने और प्रैक्टिस करने का एकमात्र साधन है, वह क्वेश्चन बैंक है। बहुत कम समय में हम आपको तैयारी करा दिए हैं और करा रहे हैं। 21 के बाद 22 का जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 70 क्वेश्चन उसमें भी है, उसको भी तैयारी करा लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे और नॉलेज में आएंगे, जो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। आप इतना मान के चलिए ना कि वही सब क्वेश्चन ही रहेगा, रह जाएगा सब्जेक्टिव, तो उसको भी हम अभी तो 1 महीना का टाइम है, थोड़ा ज़्यादा ही है। अब वह 5-6 क्लास में वह सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिपीट कराएंगे बेहतर ढंग से। तो आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए और अच्छा कीजिए। रिजल्ट के लिए आपको बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना। तो आइए अब देखिए, यहाँ पर 2021 का जो क्वेश्चन रखे हैं उसमें है आपको द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज। देखिए, आप ये जानेंगे कि आपका जो सिलेबस पी ब्लॉक है वह 15, 15, 16, 17 एंड 18 है। हम फाउंडेशन में भी बहुत पढ़ाते ही रहे हैं। आप ये जानेंगे कि 15 को निकोजेंस कहते हैं, 16 को चैल्कोजेंस कहते हैं, 17 को हैलोजेंस कहते हैं और 18 को इनर्ट गैस कहते हैं या जीरो वैलेंसी एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर 16 एलिमेंट को क्या कहेंगे? चैल्कोजेंस कहेंगे, या आपको जाएंगे यदि 15 रहता तो निकोजेंस, आप जानेंगे यदि आपको 17 रहता तो हैलोजेंस। लेकिन ये चैल्कोजेंस क्या, व्हाट डू मीन बाय चैल्कोजेंस? तो ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड chalcogens. The word chalcogens is derived from the two Greek words chalco and gens, which means ores forming or ores borne element is known as chalcogens. In this group 16 elements, first and second member like oxygen and sulfur formation of ore is known as chalcogens. आप देखेंगे कि ग्रुप 16 के तत्व में ऑक्सीजन और सल्फर ही ओर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस नाम को चैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर
among the first transition series। आप जानेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है 3D, सेकेंड 4D, थर्ड 5D और सिक्स और फोर्थ 6D से एलिमेंट्स जो होते हैं, और ईच सीरीज एलिमेंट्स आर 10, यानी प्रत्येक श्रेणी में 10 एलिमेंट होते हैं, और 3D जो है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का एलिमेंट होते हैं, और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात होती है। तो मैक्सिमम unpaired maximum unpaired number of electrons in orbitals is known as oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर, या जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जो किसके पास होगा, मैंगनीज के पास। क्यों होगा, देखिए मैंगनीज की जैसी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंगनीज में आपको 25 एटॉमिक नंबर होते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह होगा आपको आर्गन 4s2 3d5। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, और डी ऑर्बिटल्स है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4। ईच इलेक्ट्रॉन कितना जाएंगे, सिंगल आपको रहेंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 को है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैक्सिमम। यदि आप आयरन लेते तो इसमें हो जाता वो कितना, इसमें जाते 26 हो जाता, और 26 होता डी हो जाता 6, और 6 होता तो एक पेयर हो जाता कितना, 4 हो जाता। क्रोमियम लेते तो 4 रह जाता, निकेल लेते तो 28 होता है, तो डी में आ जाता 8, 2 अनपेयर्ड हो जाता। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्सीडेशन नंबर। सो इन दिस सीरीज मैंगनीज आर represents मैक्सिमम नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यह होगा हुआ कि यहाँ मैंगनीज होंगे और मैंगनीज में यह होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f सीरीज लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। देखिए यहाँ पर f ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात किया जा रहा है, और f ब्लॉक के एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। Lanthanoids is also called 4f series elements and actinoids is also called 5f series elements। तो लैंथेनॉइड्स यानी 4f कहा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, लैंथेनॉइड्स होंगे। इसका आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K4 CrC2O4 के होल साइज देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर जानने के लिए आपको नंबर ऑफ लिगैंड्स जानना होगा। यही लिगैंड्स है, सेंट्रल एटम है, काउंटर एटम मेटल है, एलिमेंट है, ये हो जाएंगे आपको कोऑर्डिनेट लिगैंड्स। और लिगैंड्स कितने हैं, 3 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 3, इसलिए ये हो जाएगा। तो आप ये जानेंगे कि नंबर ऑफ लिगैंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, the electromotive force EMF of cell for the cell reaction at equilibrium state is, इसमें 0 होगा। आप जानेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में 0 होता है, इक्वेशन होता है, इसे ध्यान रखिए। देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, और इक्विलिब्रियम फेज में उसको Kc के रिप्रेजेंट करते हैं, और वह उसका वैल्यू जो होंगे वो 0 होगा। नेक्स्ट है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, यह आपको बायोमोलिक्यूल्स से है, यह विटामिन जो है बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में, वह हो जाएंगे आंसर क्या हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे। लेकिन एक बात जानेंगे आप कि विटामिन में विटामिन B12 जो होते हैं वह ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लेकिन खास बात यह है कि सब आपको डिस्चार्ज हो जाता है किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा हो जाता है। तो एक्सेप्शनली मान के चलेंगे। तो जेनरली जो है विटामिन डज नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, आपको विटामिन जो है आपको सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, डाइजेशन के लिए आपको हार्मोन्स बनते हैं, सिंथेसाइज होता ही है। तो इसमें जो DNA तो सेल में न्यूक्लिक एसिड में होता ही है, इसमें विटामिन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
ये क्वेश्चन दिया हुआ है ZnS और से या साल्ट क्या कहेंगे साल्ट ब्रिज है, जिंक से जिंक आयन और कॉपर से कॉपर आयन से कॉपर है। यह इक्वेशन जो है साल्ट ब्रिज यह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो यह आपको डेनियल सेल है। डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, तो यह 3 नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पेज में इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया गया है। यह डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट होते हैं। इसे आपको गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए वेस्टर्न सेल नहीं होंगे, डेनियल से कैलोमेल सेल नहीं होंगे, क्या डेनियल सेल होगा, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है CH3CN ऑन रिडक्शन गिव्स एसिटिक एसिड होगा CH3COOH। यह आपको एमी चैप्टर से दिया गया है और यह इसका होगा आंसर CH3COOH। व्हेन रिडक्शन ऑफ methyl cyanide in the presence of catalyst to be formed एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड बनेंगे, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, यह आपको हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट, उसमें पूरे एसिड का लिस्टिंग किया गया है, चार्ट बनाया गया है और इसमें आपको होना चाहिए था AClO4, लेकिन होगा क्या AClO3। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपको कंपेरियल में नीट लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर NCERT का जो पॉइंट रखा है वह बेहतर क्वेश्चन है। इसके कारण यह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में जो आपको डबल है 17 है, इसलिए उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक साल इस तरह से आपको डबल करके पूछे, तो ताकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, कंसेप्ट बनेंगे, बेहतर ढंग का आपका तैयारी होते रहेगा या आने वाले स्टूडेंट के लिए बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे AClO3 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 2011 में भी पूछा है न्यूमेरिकल्स, और देखिए 2011 का पूछा हुआ है, 21 में पूछा है, 10 साल बाद पूछा है, यानी एग्जामिनर सेटर को इसी क्वेश्चन पर ध्यान क्यों गया, इसका मतलब है कि वह क्वेश्चन बैंक को रिपीट करना चाहता है और 2011 का क्वेश्चन देखा है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का डाटा बदल देता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सेम डाटा में क्वेश्चन आप देखेंगे, हमने पढ़ाया भी है 2011 क्वेश्चन बैंक में और न्यूमेरिकल को भी हमने सॉल्व करके बताया था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 था जो नहीं होगा, 1 की जगह पर हम 0.5 रखे हैं, 0.5 रखे हैं और इसका आंसर यही होगा। देखिए हमने बनाया है, आपको देखना है कि सॉल्यूशन है, शुगर सिरप है, यानी सॉल्यूशन का वेट कितना दिले है आपको 234.2 ग्राम, और आपको सॉल्यूट का वेट कितना दिले है आपको 34.2 ग्राम। तो सॉल्वेंट यानी W2 निकाल लेंगे, 234.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम, तो यह W2 मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का निकल जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना आपको 34.2 ग्राम। मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ शुगर यानी सुक्रोज का कितना होगा 342 ग्राम पर मोल होता है। यह मोलालिटी निकालना है, मोलर कंसंट्रेशन कह रहा है, यह क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक ठाक नहीं है, मोलालिटी की बात कर लिया, मोलालिटी में वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी इक्वल होते हैं W1 गुने 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास M2 इंटू W2। W1 का मान 34.2 गुने 1000, अब बटे इसका 342 गुने 200, 5 बार कर जाएंगे, या 10/5 बटे 10 1/2 0.2 आएगा। इसका आंसर यह होगा। आपको 2011 के जो क्वेश्चन है उसमें यही ऑप्शन दिए ले है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू बी फॉर्म। देखिए यहाँ पर इसमें से H एगो Cl निकल गया, तो H और Cl निकल गया, तो बच गया कौन चीज, बच गया आपको C एगो O और Cl2।
यानी यह यहाँ जो बचेगा COCl2 बचेगा, यानी यह फॉस्जीन है। इसका आंसर क्या जाएंगे? सी होगा। फॉस्जीन हाईली टॉक्सिक गैस है या पॉइजनस गैस होता है, और यह आपको क्लोरीन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होंगे वो हार्मफुल होता है, हार्मफुल गैस है। लेकिन यह आपको कहाँ से लिया गया है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो पोली हेलो एल्केन्स जो है वहाँ से लिया गया है। देखेंगे वहाँ पर CCl4 क्लोरोफॉर्मी है, डाइक्लोरोमेथेन है, ट्राइक्लोरोमेथेन है, टेट्राक्लोरोमेथेन है। वहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया है कि क्लोरोफॉर्म का वहाँ से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सब के सब NCERT से है, लेकिन NCERT उतना पढ़ना संभव नहीं है। आप अपने से जज नहीं कर सकते कौन क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन वहाँ से निकाल के रख दिया जाता है तो लग जाता है कि यह इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यानी आपको NCERT काफ़ी अच्छी बुक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ एसीटोन इज IUPAC सिस्टम। देखिएगा हमने कहा है कि नोमेनक्लेचर जो पूछे जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, एमाइड, ईस्टर, है ना, एसीटोन के, यह सब के सब जो है आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेंबर तक के कार्बन के पूछे, तो उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। आप देखिए अभी तक हमने कितने नोमेनक्लेचर हर मतलब आपको प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, और हम यहाँ देखे हैं कि वो है 2 से 3 को कार्बन तक ले जाता है। एसीटोन CH3COCH3 डाइमिथाइल कीटोन 3 कार्बन है, कीटोन तो ओन हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोपेनोन हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएंगे? प्रोपेनोन, सी होगा। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक। देखिए सॉलिड स्टेट से लिया है, या डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, यह जो 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है वहाँ पर से लिया है। और यहाँ पर आपको पैरामैग्नेटिक में O2 आएगा, और H2 भी होता है, O2 H2, और ये क्या कहते हैं Na2 प्लस CO2 प्लस Fe3 प्लस, ये सारे आते हैं। Fe2 प्लस जो कलर्ड होते हैं, और तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? O2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए H2O, NaCl, और यह डाईमैग्नेटिक है, यह डाईमैग्नेटिक है, बेंजीन है, सोडियम क्लोराइड और H2। देखिएगा NCERT में लिखा हुआ एग्जाम्पल वही सब रख दिया है, एक O2 रख दिया। O2 क्या है आपको? ये O2 यूनिक है, यह आपको पैरामैग्नेटिक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बतलाया और रिवीजन करा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िए। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन इसी सब से आएगा और बेहतर है। हम तो जानते हैं, हमको तो लगता ही है कि पूरे किताब का ही जितने भी टॉपिक आती है जो हमने स्टडी करा था वो सारे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए बेहतर है आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जामिनेशन का कम समय है, और हमेशा हैप्पी रहिए। हैप्पी रह करके पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। कभी भी टेंशन में नहीं लीजिएगा कि एग्जाम निकट है, कैसे होगा, फिजिक्स कैसे होगा, केमिस्ट्री कैसे होगा, मैथमेटिक्स में पहला दिन तो हेजिटेशन रहेगा। जैसे एग्जाम दे के निकलेंगे आपको रिलैक्स में हो जाएंगे। तो यह डर सबको रहता है, लेकिन डर को भगाना है ना, डर को भगाना है, और बढ़िया से हिम्मत रख करके और आपको एग्ज़ाम दीजिए, पेशेंस रखिए, बेहतर रिजल्ट आएगा। हम आप सभी लोगों के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन भगवान भी तो कहते हैं कि कर्म करो फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की परिणाम की इच्छा मत करो। यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल आपको स्वयं मिलेगा। जब कर्म करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? दुनियादारी है यह। किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप काम कीजिएगा, आपको उसका परिणाम मिलता ही है। अच्छा काम करते हैं, अच्छा परिणाम मिलता है। खराब काम करते हैं, खराब परिणाम मिलता है। दुनिया का यही मूल मंत्र है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस फल भागा। यानी आप कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। और आपका कर्म क्या है? अच्छा पढ़ने का है। जरूर पढ़िए, अभी का समय आ गया है। रिवीजन करना, मेहनत करना, सोच को बदलिए, और आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। यह मेरा जो है आपको मन कहता है, मेरा विचार कहता है कि अभी जो समय आ गया है रिवीजन करने का, वह आपके पास रहेगा, दिमाग से नहीं भागेगा। कितना हो भगाना चाहिएगा, नहीं भागेगा, बशर्ते आप पढ़िए तो क्वेश्चन आएगा तो लग जाएगा कि नहीं यही इसका आंसर होगा। इतना फास्ट मेमोरी काम करता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, अब पढ़िए,
इसमें कोई डाउट नहीं रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों को, बशर्ते आपको पता